बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा हो तो उस करंट की वजह से उस कंडक्टर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है और हम राइट हैंड रूल की मदद से उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रेट कंडक्टर के बजाय ऐसा कंडक्टर हो जो ऐसा बेंट हो, यू शेप्ड हो, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो बिल्कुल उसी तरह जैसे स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में। तो यहाँ ये वायर जो है ये स्ट्रेट तो नहीं है, लेकिन इसमें से भी जब करंट गुजर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखिए। यहाँ वायर के दो एंड्स पर दिखने में एक जैसा है, लेकिन फर्क सिर्फ डायरेक्शन का है। तो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? राइट हैंड रूल से। यहाँ भी राइट हैंड रूल ही यूज कर लेते हैं। तो राइट हैंड रूल के लिए क्या करेंगे? जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हम थंब को पॉइंट करेंगे। यहाँ देखिए, थंब पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल करंट याद रखिएगा, कन्वेंशनल पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव अपवर्ड्स जा रहा है करंट, तो उस तरफ थंब पॉइंट किया। तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स ये हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं। अब इस राइट हैंड को मैं लेकर जाता हूँ दूसरी तरफ। अब यहाँ करंट नीचे डाउनवर्ड्स जा रहा है। कर्ल ऑफ द फिंगर्स अगेन हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, लेकिन देखिए लेफ्ट एंड पर जहाँ वायर में करंट अपवर्ड जा रहा है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। और जहाँ से करंट डाउनवर्ड जा रहा है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बन रही है। इसका मतलब ये है कि जब वायर को स्ट्रेट के बजाय ऐसे बेंड कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी वो दो एजेस ऑफ द वायर पर ऑपोजिटली डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अगर हम करंट की डायरेक्शन को स्विच कर देंगे, बैटरी को की पोलैरिटी को चेंज कर दें, अब यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है तो थंब अगेन अपवर्ड्स और काउंटर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से करंट नीचे डाउनवर्ड्स और क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। अब उस बेंट वायर से भी ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए ये कॉइल ऑफ वायर होती है। देखिए, अब एक स्ट्रेट वायर को ही हमने इस तरह करके कॉइलिंग कर दी। अब ये कॉइलिंग देखिए, वायर को टर्न्स दिए गए हैं। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ टर्न्स हियर। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सेवन टर्न्स हैं। तो वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, डिक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन अगर ऐसे टर्न्स दिए गए हों और फिर करंट इस वायर में से, इस कॉइल में से, या इसको सोलेनॉइड भी कहते हैं, इसमें से अगर करंट पास हो तो उस करंट का भी तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड, उसका पैटर्न कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें? पहले देखिए, ये सोलेनॉइड है, इसमें से एक तरफ से करंट एंटर होगा। अब ये इसकी रेयर एंड है, यहाँ से करंट इसमें से एंटर होगा और दूसरी साइड से करंट लीव करेगा। वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज वेल, बट अभी के लिए यहाँ से एंटर और दूसरी साइड से अगर लीव होगा। और करंट की वैल्यू भी अगर हमें मालूम है, करंट की वैल्यू पता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होगी उसकी स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी है और फिर डायरेक्शन भी, पैटर्न भी उस मैग्नेटिक फील्ड का देख सकते हैं। तो देखिए ज़रा कि वो कैसा होगा पैटर्न। अब ये वैसी ही एक वायर है जो कॉइल की भी है और इसके दरमियान से एक मेटेलिक कंडक्टर पास हो रहा है, तो इसको सोलेनॉइड बोलेंगे। अभी सोलेनॉइड से करंट पास हो रहा है, कन्वेंशनल करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इन इन इस कॉइल में से पास हो रहा है, और यहाँ से करंट नीचे डाउनवर्ड्स आ रहा है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसी बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर एरोज की मदद से हम देखें, ये एरोज ज़्यादा बेहतर डिपिक्ट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है कि इस एंड से स्टार्ट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, एरोज ये बता रही है, और दूसरे एंड पे जाकर टर्मिनेट हो रही हैं लाइंस। ये तमाम की तमाम लाइंस एक एंड से स्टार्ट होती हैं, दूसरे एंड पे जाकर टर्मिनेट होती हैं। अब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर इससे इसके अलावा हमने देखी? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की होती है। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होती है कि नॉर्थ एंड से आउटवर्ड्स होती है और साउथ एंड की तरफ तमाम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही होती हैं। तो एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल करती है एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये मैग्नेटिक फील्ड
इसको भी, इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं, या ये चूंकि एक बार मैग्नेट जैसी मैग्नेटिक फील्ड है, तो बार मैग्नेट का एक नॉर्थ और साउथ होता है, तो इस सोलेनॉइड का भी एक नॉर्थ और साउथ होता है। वो नॉर्थ या साउथ बता सकते हैं हम अगेन बाय यूजिंग अ लॉ जिसको हम राइट हैंड रूल ही बोलते हैं। लेकिन ये राइट हैंड रूल पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी देखिए करंट यहाँ से, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये एरोस कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को बता रहे हैं। अब राइट हैंड रूल क्या है? अब राइट हैंड रूल ये है कि अब आपने थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करना, अब आपने कर्लिंग फिंगर्स को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब राइट हैंड वाला जो है वो क्या बता रहा है? तो थंब आपका नॉर्थ पोल बता रहा है। तो देखिए यहाँ से अपवर्ड है करंट, तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स वर्ड्स, और थंब को पॉइंट करें तो थंब आपका बताएगा नॉर्थ पोल। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, बैटरी को रिवर्स कर दूं, अब देखिए करंट रिवर्स हो गया, अब यहाँ से अपवर्ड और यहाँ से डाउनवर्ड्स हो गया। राइट हैंड रूल उसी तरह अप्लाई करेंगे। राइट हैंड रूल के मुताबिक करंट की डायरेक्शन की तरफ कर्ल ऑफ द फिंगर्स है, और थंब बता रहा है नॉर्थ एंड ऑफ दिस सोलेनॉइड को, नॉर्थ एंड ऑफ द सोलेनॉइड को। और अगर कॉइल की डायरेक्शन भी रिवर्स कर दूँ, यानी कॉइल की कॉइलिंग जो है वायर की वो डिफरेंट कर दूँ, तो फिर भी नॉर्थ स्विच हो जाएगा। तो ये राइट हैंड रूल यूज होता है एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पोर्ट्रे करने के लिए। और चूंकि वो मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट से रिजेंबल करती है, ये राइट हैंड रूल हमें उस सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल बताता है आसानी से।